नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांचवी के गणित विषय का लेसन वन द फिश टेल पार्ट टू मछली उछली भाग दो। चिल्ड्रन, सबसे पहले हम जानेंगे दिशाओं के बारे में। ये चार दिशाएं हैं। अगर आप इन्हें मैप में देखोगे तो बिल्कुल इस तरीके से देख पाओगे इनको। जो सबसे टॉप में सबसे ऊपर होती है वो होती है उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। नीचे बिल्कुल उसके नीचे साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण। राइट में ईस्ट यानी पूरब और लेफ्ट में वेस्ट यानी पश्चिम। अब बच्चों, आप इस हिमाचल प्रदेश के मैप में आसानी से दिशाओं को मार्क कर सकते हो, डायरेक्शन को मार्क कर सकते हो। ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी ऊपर, ये नीचे साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ये बिल्कुल इजी है बच्चों। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा सन को फेस कर रहा है तो हम डायरेक्शन कैसे जानेंगे? बिल्कुल उसके सामने, आंखों के सामने होगी ईस्ट यानी पूरब, और बिल्कुल पीछे यानी उसके सर के पीछे बिल्कुल कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट यानी पश्चिम। उसके राइट हैंड की ओर होगी दक्षिण और साउथ यानी, और उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी नॉर्थ यानी उत्तर। आप बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो सूरज की ओर अपना खड़े होकर। अब बच्चों, हम कुछ प्रश्नों के हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कुछ नाव में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज्यादा मछलियां मिल जाती है। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है। तो हमारे पास इसकी चाल यानी गति दी है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी? तो बच्चों, इसकी गति क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कितनी तय दूरी करेगी ये बोट? 20 किलोमीटर। तो हमें निकालना कितना है? 3.5 घंटे में तय दूरी बराबर है 20 गुना 3.5। बिल्कुल इजी है बच्चों, एक से बढ़ रहा है तो गुणा होगा। अब आप क्या करेंगे? 20 गुणा 3.5 को आप 3 सही 1 बटा 2 को जब आप मिश्रित भिन्न है इसको भिन्न में बदलोगे तो 2 3 6 और 1 7/2 आ जाएगा। अब आप 2 से 20 को काट सकते हो। हर और अंश को हम काटते हैं। ये ऊपर वाला भाग इसका पूरा अंश है और नीचे वाला भाग हर है, तो ये 2 एकम 2 और 2 दाया 20, यानी दो सम संख्या है, हम इसे 2 से काट सकते हैं तो 2 दाया 20 और 10 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर। तो 3.5 घंटे में बोट कितनी दूर चली जाएगी? 70 किलोमीटर। अब बच्चों, इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब बच्चों, गति होती है किलोमीटर प्रति घंटा। तो गति का जो फार्मूला होता है, गति हम कैसे निकालेंगे? दूरी बटा समय, मतलब किलोमीटर, दूरी प्रति घंटा मतलब समय, तो दूरी बटा समय। और हम अगर हमें समय निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? दूरी बटा गति। गति जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गति समय की जगह आ जाएगी और समय गति की जगह चला जाएगा। और जब हम दूरी निकालेंगे तो समय के साथ हम गति को गुणा करेंगे। यहाँ बिल्कुल इक्वेशन में जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समय नीचे, गति भाग हो रही है, परे जाके जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा, दूरी निकालने का जो फार्मूला आएगा यही से हम इसके निकाल सकते हैं। दूरी बराबर है समय गुणा गति। अब चिल्ड्रन, हमारे पास जो प्रश्न में गति कितनी दी है? गति दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम समय हमारे पास कितना दिया है? 3.5 घंटे। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, इसे पहले हम सहियों में तोड़ेंगे तो ये 3 दूना 6 और 1 7/2 घंटे। अब हमें निकालना क्या है? दूरी। दूरी को निकालने का फार्मूला है समय गुणा गति। तो हम क्या करेंगे? दूरी बराबर है समय की जगह हम समय की वैल्यू डाल देंगे यानी 7/2, और गति की जगह हम गति की वैल्यू डाल देंगे यानी 20। अब हम इसे वैसे ही काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दाया 20 यानी 7 दाया 70 किलोमीटर। तो इस तरीके से भी हमारे पास जो दूरी आई बच्चों वो 70 किलोमीटर आई। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? अब हमें निकालना क्या है? समय। और हमारे पास गति भी आपको पता है, गति आपके पास क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूरी कितनी दी है? 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है? समय। समय निकालने का जो फॉर्मूला हमने निकाला था दूरी बटा गति। तो दूरी की जगह हम दूरी की वैल्यू रखेंगे 85 और गति की जगह हम गति की वैल्यू रखेंगे 20। जब अब हम इसे काट सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो किससे कटेगा ये?
ये 5 से कटेगा। दोनों के इकाई के अंक में 0 और 5 है, तो ये संख्या 5 से कट सकती है। 5 का 20, 17 5 85। अब बच्चों 17 अभाज्य संख्या है, इसलिए ये अब 4 से नहीं कटेगी। तो इसका आंसर आ गया 17/4, 17/4। अब हम इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। अब ये आ जाएगा 4 सही 1/4 घंटे। अब बच्चों हम इसे दशमलव में भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें 4 से 17 को भाग करना पड़ेगा। अब आपको पता है एक छोटा है तो 0 आएगा, यानी ऐसे बिल्कुल। एक में से 0 गया 1 और 7। अब 4 के टेबल में 17 होता नहीं, 4 4 16, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 5 20। तो 20 बड़ा हो जाएगा, तो 4 चौके 16, यानी 7 में से 6 गए 1, 1 में से 1 गया 0। अब अपनी मर्जी से हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अगर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ऊपर हम भागफल में दशमलव लगाएंगे। 4 दुआ, अब ये इसको 4 दुआ 8, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गए 2। अब हम क्या करेंगे, जब तक शेष 0 नहीं आता हम 0 लगाकर इसे पूरा भाग करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से हमने 0 लगा दिया। अब 4 पंजा 20, यानी अब हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.25 यानी 4.25 घंटे। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे सहियों में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, हर तरह की नाव 7 चक्कर में कुल कितनी मछलियां लाएंगी। तो चिल्ड्रन सबसे पहले नाव के प्रकार, एक चक्कर में पकड़ी मछली और 7 चक्कर में पकड़ी मछली। तो बच्चों लट्ठे की नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम लाती है, तो 7 में कितनी लाएगी? बहुत इजी है बच्चों, 20 गुणा 7 यानी 140। अब लंबी पूंछ की नाव एक चक्कर में 600, तो 7 चक्कर में 600 गुणा 7 यानी 4200। इसी तरीके से मोटर बोट एक चक्कर में 800, तो 7 चक्कर में 800 गुणा 7 यानी 5600, 5600। मशीनी नाव 6000, एक चक्कर में 6000, तो 7 चक्कर में इजी है बच्चों, 6000 को हम 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42 और 3 जीरो वैसे ही लग जाएंगी, 42,000। अब बच्चों हम इसका कुल भी निकाल सकते हैं, हम इन्हें जमा करेंगे तो जमा करना इजी है इसको। इसका आंसर आ जाएगा 51,940 किलोग्राम। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेबल में कि जो मोटर बोट है उसकी गति कितनी है। वो चलती है बच्चों 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे को निकालना है 6 घंटे में। 1 घंटे में कितना चलती है बच्चों वो? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हुआ 1 घंटे में तय दूरी यानी 20 किलोमीटर। हमें निकालना है 6 घंटे में। तो 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर है 20 गुणा 6, गुणा हो जाएगा 120 किलोमीटर। इसी तरीके से हम इसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 6 घंटे है। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या है? गति गुणा समय। दूरी बराबर है गति गुणा समय। अब बच्चों हम गति की जगह गति की वैल्यू रखेंगे यानी 20 और समय की जगह समय की वैल्यू यानी 6 घंटे और इनको गुणा करेंगे तो 20 का 120, यानी इसका आंसर फिर से क्या आ गया? 120 किलोमीटर। इसी तरीके से बच्चों अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंबी पूंछ वाली नाव की गति, तो वो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में। अब हम बच्चों इसको करेंगे कैसे? हमें पूछा है 60 किलोमीटर, तो हम इसे वैसे ही करेंगे जैसा हमारे को प्रश्न में दिया है 7 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 12 किलोमीटर तय दूरी करने में लगा समय यानी 1 घंटा। और 1 किलोमीटर जब हम निकालेंगे, 1 किलोमीटर तय दूरी करने में लगा समय तो वो होगा 1/12 घंटे, मतलब भाग हो जाएगा 1 भाग 12 या 1/12। अब हमें निकालना क्या है? 60 किलोमीटर तय दूरी करने में लगा समय बराबर है, अभी गुना हो जाएगा 60 गुणा 1/12। अब बच्चों हम इसको काटेंगे, जब 12 एकम 12, 12 5 60, इसका आंसर आ जाएगा 5 घंटे। तो ये हमने निकाला जैसे सिंपली। अब हम इसको फॉर्मूले की सहायता से भी निकाल सकते हैं। गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी 60 किलोमीटर है। समय का जो फॉर्मूला है बच्चों, समय बराबर है दूरी बटा गति। अब दूरी की जगह हम दूरी की वैल्यू रखेंगे 16 60 60/12, गति की जगह 12, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो हमारा आंसर आ गया समय बराबर है 5 घंटे। इसी तरीके से बच्चों हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।